आप सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक्श कुठै सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को। जय जय श्री हरिदास। श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू द्वारा बताए गए सिद्धांतों का हम लोग हरिदासी रसोपासना के माध्यम से आप लोगों के मध्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, ऐसा आपने पूर्व की वीडियो में जाना। सर्वप्रथम श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू अपने गुरुदेव श्री स्वामी रसिक देवजू से प्रार्थना करते हैं गुरु कृपा के लिए। वह किस प्रकार से गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं और हम लोगों को भी बताते हैं कि गुरु कृपा का महत्व क्या है और गुरु कृपा कैसे प्रकाशित होती है। उसी के माध्यम से श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू अपनी वाणी में कहते हैं, प्रथम कृपा प्रकाशिए श्री गुरु परम स्वभाव, प्रेम दृष्टि सो सींचिए रसिक शिरोमणि राव, छिन छिन बीतत जुग समय तुम बिन नाहिन और, कृपा करो विचार के परम रसिक सिरमौर। कि सर्वप्रथम गुरुदेव आप मेरे हृदय में कृपा का प्रकाश कीजिए और अपना जो गुरु रूप है वह परम स्वभाव बस होकर आप मेरे हृदय में उस कृपा का प्रकाश करें, जिसके लिए कहा श्री गुरु परम स्वभाव कि हे गुरुदेव आपका स्वभाव तो कृपा स्वरूप है, तो आप मेरे हृदय में वह कृपा प्रकाश करें। यहाँ पे हमें विचार करना होगा कि श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू किस कृपा की बात कर रहे हैं। यदि आज हम अपने मन से पूछें तो हम लोग कैसी कृपा गुरुदेव से प्राप्त करना चाहते हैं कि गुरुदेव हमारा कारोबार अच्छा चले, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारा घर मकान बन जाए, इत्यादि अपनी संसारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गुरुदेव से कृपा की याचना करते हैं। परंतु श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू कृपा के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव कौन सी वह कृपा की बात कर रहे हैं, तो हम उनकी वाणी में आगे जाने कि प्रेम दृष्टि सो सींचिए रसिक शिरोमणि राव। कि वह कृपा कैसी कि गुरुदेव यदि प्रेम भरी दृष्टि से अपने शिष्य को निहार लें तो वह गुरु कृपा सहज ही उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। जो जीव कुछ भी जानने में सक्षम नहीं होता, जिसे अपने स्वरूप का बोध तक नहीं होता, वह गुरु द्वारा एक बार कृपा की दृष्टि वह प्रेम भरी दृष्टि से निहारने पर समस्त ज्ञान और समस्त स्वरूप का बोध उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार की कृपा का श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू वर्णन करते हैं और आगे कहते हैं कि छिन छिन बीतत जुग समय तुम बिन नाहिन और, कृपा करो विचार के परम रसिक सिरमौर। कि जब गुरुदेव द्वारा परम जो प्रेम भरी दृष्टि है वह उन पर पड़ती है तो उन्हें इस बात का बोध होता है और कहते हैं कि छिन छिन बीतत जुग समय, कि हमारा जो एक एक क्षण आपके बिना बीता है वह एक एक युग के समान व्यतीत हुआ है। और आपके दर्शन कर कर गुरुदेव मुझे आज ज्ञात हुआ है कि आपके बिना मेरा कोई अन्य है ही नहीं। क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज ने भी अपने अष्टादश सिद्धांत में बताया, जगत प्रीत कर देखी न है कटिको को, कि संसार से कितनी भी प्रीत कर लो परंतु तुम्हारा कोई नहीं है। और यहाँ पर श्री स्वामी ललित किशोरी देवजू भी कहते हैं कि तुम बिन नाहिन और कृपा रहो विचार के परम रसिक सिरमौर। कि हे गुरुदेव आप कृपा करके मुझे बचाइए, आप ही रसिकों के सिरमौर हैं, आप ही कृपा कीजिए। और आगे वर्णन करते हैं, महा अग्नि ज्वाला उठी फोहा संभो आई, रसिक बिहारिन ललित बर तुम ही ले बचाई। कि जो माया रूपी अग्नि है वह मेरे हृदय रूपी फोहे को जला रही है। जिस प्रकार एक अग्नि की लौ से रुई का ढेर शीघ्र ही जल जाता है और वह इस प्रकार ज्वाला भड़क उठती है कि वह शरीर को तपा देती है, उस प्रकार माया रूपी अग्नि मेरे हृदय रूपी फोहे को दिन प्रतिदिन तपा रही है, जिससे तापों से मेरा शरीर जल रहा है और मैं अपने स्वरूप को भूल चुका हूँ। तो आगे उसके लिए कहा, रसिक बिहारिन ललित बर, की हे रसिक बिहारी बिहारिणी जू और श्री स्वामी जी महाराज जो स्वयं ललिता सखी के अवतार जो मेरे गुरुदेव के रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मुझे बचाइए।
और आगे वर्णन किया, जिनको अपनो जान तो प्राणन ते अधिकाई, कि जिनको भी मैंने अपने प्राणों से अधिक जाना। जिस प्रकार जीव का स्वभाव है कि वह सबसे ममता करता है कि यह मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, अपना परिवार इत्यादि जो सगे संबंधी हैं उन सबको अपना जानता है, परंतु अंत में उसे पता चलता है कि ये कोई भी उसके अपने नहीं है। उसका अपना जो है वह तो सिर्फ स्वामी जी का नाम और बिहारी जी का नाम ही है, और स्वामी जी बिहारी जी ही उसके सच्चे मीत हैं। कि संतों ने कहा भी, साँचे मीत बिहारी पाए, जब ही तेवे तब ही ते हम, कि सच्चे मीत तो बिहारी जी हैं, जब से वह हैं तभी से हम हैं। और बस जीव माया के जो प्रभाव है उसमें आकर अपने स्वरूप को भूल गया है, परंतु जब गुरुदेव कृपा करते हैं तब उसे ये ज्ञात होता है कि जिनको अपनो जान तो प्राणन ते अधिकाई, कि जिनको अपना जानता था प्राणन ते अधिकाई, ते ही अब बैरी भये श्री हरिदास सहाई, कि ते ही अब बैरी भये। कब वह बैरी होते हैं? जब जीव परमार्थ के भाव में या श्री स्वामी जी के श्री चरणों में लग जाता है, तब संसार के वही संबंध उसे कहने लगते हैं कि ये तो ढोंगी है, ये तो पाखंडी है, या फिर कहते हैं कि इतना करने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो थोड़े से में ही रीझ जाते हैं, उन्हें तुम्हारे भोग प्रसाद इत्यादि की क्या आवश्यकता है। जो पूर्ण संसार को देते हैं वह अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं, परंतु यह वही लोग कहते हैं जो प्रेम की उपासना को और जो ठाकुर जी की उपासना को नहीं जानते। इसीलिए श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी ने कहा कि जिनको अपनो जान तो प्राणन ते अधिकाई, ते ही अब बैरी भये। वह कब बैरी हुए? जब मैं श्री स्वामी जी की शरण में आया, परंतु उनका बैर होना हमारे लिए इतना ज़्यादा कष्टदायक नहीं है। यह तो परम कृपा स्वामी जी की हुई कि उनके स्वरूप का भी हमें ज्ञात हुआ कि वह हमारे जो शुभ चिंतक नहीं है, वह तो हमारे बैरी हैं, और हमारा सहायता करने वाला हमारा सहाय कौन है? तो उसके लिए बताया कि श्री हरिदास सहाय, कि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ही उसकी सहायता करने वाले, वही उसको कृपा प्राप्त कर उन सब विपत्तियों से बचाने वाले हैं जिसमें वह सदैव घिरा रहता है। तो इस प्रकार से श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी अपने गुरुदेव श्री रसिक देव जी से प्रार्थना करते हैं और हम लोगों का भी मार्गदर्शन करते हैं। आगे के सिद्धांत में गुरुदेव श्री अपने गुरुदेव की कृपा के बारे में कि कृपा किस भांति हुई है, उसका वर्णन हम लोग अगली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग भी श्री स्वामी जी की वाणी से ये जान लें कि श्री स्वामी हरिदास जी के बिना कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। इसीलिए उनके श्री चरणों में अनन्य भाव रखते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।